आज हम जब दोस्तों जानेंगे कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है दोस्तों, वो ध्यान दें, कंप्यूट नामक एक शब्द था, उसी से हुई है। कंप्यूट नामक शब्द का पहली बार जो इस्तेमाल था वो लैटिन भाषा में किया गया था, जिसका मतलब होता है गणना करना। तो ये हमको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये विशेषकर हमें ध्यान रखना है, सीधा आंसर है कि कंप्यूट नामक शब्द है जिसका मतलब है गणना करना, और वो लैटिन भाषा में पहली बार इस्तेमाल किया गया है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा, हम इसी में जानेंगे कि कंप्यूटर का जो इतिहास है वो कैसे रहा है, कितनी सारी डिवाइसें थी, तब जाके आज का आधुनिक कंप्यूटर हमें मिल पाया है, जिससे हम कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट बोल देते हैं कि कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। तो सबसे पहले दुनिया की पहली और सबसे सरल गणना करने वाली जो मशीन थी वो आई, जिसका नाम है अबेकस। क्या नाम है दोस्तों? अबेकस। ध्यान दें, पहली गणना करने वाली मशीन कौन सी है? अबेकस है, जिसका पहली बार इस्तेमाल चीन में किया गया था। चीन में इस्तेमाल करने वाले जो पर्सन थे, कैंडिडेट थे, उनका नाम है ली काई चैन। क्या नाम है? ली काई चैन। दूसरा, चाइना के अलावा अदर कंट्री में भी इसका इस्तेमाल किया गया, जैसे कि जापान। तो जापान की यदि हम बात करें तो जापान में इसका जो इस्तेमाल था वो सोरोबोन के नाम से किया गया था। वहां पर इसको अबिकस के नाम की बजाय किस नाम से जाना गया? सोरोबोन के नाम से जाना गया। दूसरा, कुछ पुरानी सभ्यताएं थी, उन पुरानी सभ्यताओं में इसको गिनतारा के नाम से भी जाना गया है। तो ये हम विशेषकर यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इस टाइप की, ये आपको इमेज दिख रही है जिसमें एक फ्रेम है, फ्रेम तार है, उसके अंदर कुछ बीट्स मोती लगे हुए हैं, और इसी से हमारी गणना होती थी। यही अबिकस है। वर्तमान में, और आपसे ध्यान रखना है थोड़ा, कि वर्तमान के समय में जो स्कूल एजुकेशन है वहां पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसके बाद में जो डिवाइस बनी उसका नाम है नेपियर बोन। तो देखो, नाम से ही समझ में आता है, नेपियर बोन। नेपियर के द्वारा बनाई गई बोन यानी हड्डियों से निर्मित जो डिवाइस है, जानवरों की हड्डियों को गिनने के लिए किया जाता था, और उन्हीं हड्डियों से ये मशीन बनाई गई थी। बनाने वाले कैंडिडेट थे जॉन नेपियर। पूरा नाम उनका क्या है? जॉन नेपियर। किस लिए यूज की जा रही है, किससे बनी हुई है? जानवरों की हड्डियों से बनी हुई है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है, ये काम की डिवाइस है। डायरेक्ट पूछी जाती है कि अबिकस के बाद में ऐसी गणना करने वाली मशीन कौन सी थी जो जानवरों की हड्डियों से निर्मित थी। सीधा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है, बस एक से ज्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो उसका नाम है नेपियर बोन्स। दूसरा देखें, इसके बाद में आपकी पास्कलाइन यानी कि कैलकुलेटर। क्या नाम है? कैलकुलेटर। ये हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जो सन 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया है। दूसरा, ये सिर्फ जोड़ने और घटाने के काम आता था दोस्तों, इसलिए इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना गया है। दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का क्या नाम था, तो उसका नाम है पास्कलाइन। पास्कलाइन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। दूसरी बात, ये सिर्फ जोड़ने और घटाने में काम आता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा गया है। तो एक नाम याद रखना है, एडिंग मशीन, कि पास्कलाइन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका एडिंग मशीन। दूसरा, इसी मशीन में कुछ अपडेट किए गए, अपग्रेड किया गया, और फिर एक और मशीन बनी जिसे रेकनिंग साइकिल भी कहा गया है। क्या? रेकनिंग साइकिल। लेबनीज का कैलकुलेटर भी कहा गया है। दो नाम है उसके, देखो। लेबनीज का कैलकुलेटर तो इसलिए क्योंकि उसको बनाने वाले का नाम था लेबनीज गॉटफ्रेड। क्या नाम है? लेबनीज गॉटफ्रेड। दूसरा, उसे रेकनिंग साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि वो हमारी जो बाइक और कार, इनके स्पीडोमीटर होते हैं, इनके समान उनकी संरचना थी, इसके जैसे वो कार्य प्रणाली कार्य करता था, इसलिए उसका नाम था रेकनिंग साइकिल। तो ये दो डिवाइस नाम हो गए यहाँ के, लेबनीज गॉटफ्रेड के द्वारा बनाया गया है, इसलिए नाम क्या है? लेबनीज का कैलकुलेटर। दूसरा अपग्रेड क्या था कि जहां हमारा पास्कलाइन जो डिवाइस थी यानी एडिंग मशीन जो डिवाइस थी, वो सिर्फ जोड़ने और घटाने का कार्य कर रही थी, जबकि ये वाली जो मशीन है इसमें हमने क्या किया? जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा भाग कराने में भी इसको सक्षम बनाया। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पहली ऐसी डिवाइस कौन सी है जो जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा व भाग भी करती है? तो उसका आंसर होगा दोस्तों लेबनीज का कैलकुलेटर या फिर रेकनिंग साइकिल। इसके बाद और हमारे पास में जो डिवाइस आई हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है लूम मशीन। क्या नाम है? लूम मशीन।
इसको चर्चा में आने का एक ही रीजन है कि इसमें हमारे पास पहली बार मेमोरी डिवाइस आई थी। मेमोरी डिवाइस कौन सी थी? सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली बार मेमोरी को या डेटा को किसमें स्टोर किया गया था, तो वो था दोस्तों पंच कार्ड। क्या नाम था? पंच कार्ड। तो इसके जो जनक हैं, इसको जो बनाने वाले हैं, उनका नाम है जैक्वार्ड लूम। जैक्वार्ड जोसेफ मैरी लूम पूरा नाम है, सिंपल हम बोल देते हैं जैक्वार्ड लूम। इन्होंने एक एक कपड़ों की जो डिजाइन थी, ये बुनाई की जो मशीन थी, हथकरघा टाइप, उस प्रकार की एक मशीन बनाई, जैसे इन्हीं के नाम पर नाम दिया गया लूम की मशीन। लूम मशीन हम बोल देते हैं। इसमें इन्होंने उस डिजाइन को स्टोर करने के लिए एक लोहे की प्लेट का इस्तेमाल किया। उस लोहे की प्लेट में इन्होंने हथौड़े टाँकी से पंचिंग कर करके और उस डिजाइन को स्टोर किया गया, और उसी को हमने नाम दिया पंच कार्ड। तो ये पंच कार्ड नामक जो शब्द है वो पहली बार इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? लूम मशीन में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इनका कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, पहली बार पंच कार्ड की उत्पत्ति या लोहे का पंच कार्ड किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया? तो आंसर मानना है लूम, जैक्वार्ड लूम के द्वारा। इसके बाद इसी डिवाइस को आगे जो यूज किया गया वो हरमन हॉलरिथ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? हरमन हॉलरिथ। इनको जिम्मेदारी दी गई थी 1880 से 90 के दशक की यूएस जनगणना की। यूएस की जनगणना करनी थी 80 से 90 के दशक की। उस दौरान इन्होंने एक मशीन बनाई, और उस मशीन का नाम था दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन। क्या नाम है? टेबुलेटिंग मशीन। ये देखिए, तो 1880 में इन्होंने ये मशीन बनाई है। इस मशीन में इन्होंने जहां वो लोहे का पंच कार्ड था उसके स्थान पर पेपर पंच कार्ड इस्तेमाल किया। सबसे पहले इन्होंने किसका यूज किया है? पेपर पंच कार्ड का। और उसी से हमारे कंप्यूटर के फील्ड में हमारी मेमोरी का जो था वो विस्तार हुआ। तो जो पंच कार्ड का कंप्यूटर के क्षेत्र में जनक माना जाता है वो हरमन हॉलरिथ को माना जाता है। ध्यान दें, ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। डायरेक्ट लाइब्रेरियन 2019 का यदि आप पेपर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि पेपर पंच कार्ड या सीधा पंच कार्ड का जनक कौन है, तो वो है हरमन हॉलरिथ, क्योंकि कंप्यूटर के क्षेत्र में लाने वाले यही थे। इससे पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि लोहे का पंच कार्ड किसने किया, तब हमें पिछले वाले वैज्ञानिक जो है जैक्वार्ड लूम, उनका नाम ध्यान में रखना है। अब इनकी ये मशीन थी जो जनगणना करने में यूज ली जा रही थी, टेबुलेटिंग मशीन। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसके अदर कंट्रीज से इसके पास डिमांड आने लगी। तो इन्होंने इसे मशीन को बना करके और बेचना चालू किया। यानी मार्केट में इन्होंने बहुत सारी मशीनें बनाई और बेची। धीरे धीरे इन्होंने 1896 ईस्वी में, ध्यान रहे दोस्तों, क्या किया? एक कंपनी खोली। उस कंपनी को नाम इसी मशीन के आधार पर दे दिया, जिसका नाम दिया टेबुलेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ध्यान रहे, टेबुलेटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो शुरुआत है वो भी हरमन हॉलरिथ ने ही की है, और वो भी टेबुलेटिंग मशीन से की है। आज यदि हम वर्तमान की बात करें तो वो ही कंपनी 1924 से IBM के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलर नाम है कंप्यूटर के हार्डवेयर और क्षेत्रफल के लिए। तो देखो, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो बना कि पंच कार्ड का कंप्यूटर के क्षेत्र में जनक कौन है, तो उनका नाम है हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ के द्वारा कौन सी डिवाइस बनाई गई, तो नाम है टेबुलेटिंग मशीन। फिर टेबुलेटिंग मशीन पर आधारित कौन सी कंपनी है जो वर्तमान में कार्य कर रही है, तो वो कंपनी का नाम है IBM। और IBM की आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपके सामने यहाँ पर लिखी गई है, देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनते हैं, और हरमन हॉलरिथ और पंच कार्ड वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आपको विशेष ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमारे चार्ल्स बेबेज जी आ चुके थे, और चार्ल्स बेबेज जी ने अपना पहला जो इंजन बनाया था वो 1822 ईस्वी में बना दिया, जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। ध्यान रहे, चार्ल्स बेबेज जी ने 2 इंजन बनाए हैं। पहले का नाम है डिफरेंशियल इंजन, दूसरा नाम है एनालिटिकल इंजन। तो विशेषकर दोनों नाम ध्यान रखने हैं, दोनों में 10 साल का डिफरेंस है। डिफरेंशियल इंजन इन्होंने 1822 में बना दिया था, और एनालिटिकल इंजन था वो 1833 ईस्वी में बनाया था। ये हमारा भाप से चलने वाला इंजन था, जिससे हमारे कहते हैं कि पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर था वो ये था। यहीं से शुरुआत हुई थी हमारे कंप्यूटर की, और ये इसको एक्चुअल में कंप्लीट नहीं कर पाए थे शुरुआती दौर में। तो इनकी जो फंडिंग थी वो यूके गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही थी, वो रोक दी गई थी। तो इन्होंने फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर काम चालू किया, जो था हमारा एनालिटिकल इंजन। तो जो एनालिटिकल इंजन था ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। उसके लिए इनके एक सहयोगी थे, सहायक थे, जिनका नाम था एडा अगस्ता।
उन एडा अगस्ता ने इस इंजन के लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था, इसीलिए उनको कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर उन्हीं को कहा जाता है, नाम है एडा अगस्ता। दूसरा, एडा अगस्ता को उनके मरणोपरांत, ये भी ध्यान देने वाली बात है, एक यूएस गवर्नमेंट ने एक कंप्यूटर भाषा का नाम ही क्या रख दिया था, एडा रख दिया था। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एडा का संबंध किससे है। तो ये विषय ध्यान रखने, एडा एक कंप्यूटर की भाषा है जो कि एडा अगस्ता के सम्मान में रखी गई है। लेडी अगस्ता भी बोलते हैं उनको, एडा लवलेस के नाम से भी उनको हम जानते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम कौन से कंप्यूटर के लिए लिखा गया, तो वो हमारे चार्ल्स बेबेज जी का जो कंप्यूटर है, एनालिटिकल इंजन। और यही वो कंप्यूटर है जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। आधुनिक कंप्यूटर की नींव का मतलब जिसमें पहली बार इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, सभी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखने वाला पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है। ये भी भाप से चलने वाला ही था और मैकेनिकल था, तो इसका नाम है एनालिटिकल इंजन। और इसी वजह से हम चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। यहीं से ध्यान दें, कंप्यूटर का जनक सीधा सा क्वेश्चन आता है और आजकल हर बच्चा इसको जानता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर, तो वो मैं आपको बता चुका हूं, लेडी अगस्ता या एडा अगस्ता। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगला एक कंप्यूटर आया जिसका नाम है मार्क वन। क्या नाम है, मार्क वन। और यहाँ पर सवाल ये आता है कि मार्क वन और एक कंप्यूटर था जिसका नाम है एबीसी। क्या नाम है, एबीसी। दो कंप्यूटर थे, दोनों में बात ये चल रही थी कि डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है पहला। तो वर्तमान के टाइम के अनुसार हम देखें तो वो है आपका एबीसी, और जो हमारा मार्क वन है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। देखो, दो कंप्यूटरों की, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है मैकेनिकल, और एक बीच वाला जिसमें कुछ पुर्जे इलेक्ट्रॉनिक भी हैं और कुछ मैकेनिकल भी हैं। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल की बात करेंगे तो वो तो था हमारा एबीसी। एबीसी नाम पड़ा दो वैज्ञानिकों के आधार पर, दो वैज्ञानिक जिनका नाम था एंटासॉप और बेरी। ये दो नाम थे, उन्होंने ये कंप्यूटर बनाया जिसका नाम पड़ गया एबीसी। तो ये हमारा पूरी तरह से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा, इलेक्ट्रॉनिक। साथ ही साथ इसमें कुछ पुर्जे क्या थे, मैकेनिकल भी थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक भी है और वैद्युत से भी चलने वाला है। तो दोनों में डिफरेंस ये ध्यान में रख लेना है आपको कि मार्क वन तो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल और एबीसी हमारा इलेक्ट्रॉनिक। दोनों में बहुत बार उलझाया हुआ है, क्योंकि कुछ किताबों में कुछ लिख दिया है, किसी में कुछ लिख दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें इतना ध्यान रखना है, मार्क वन, ये हमारे हार्वर्ड आइकन एक मार्क वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक भी क्या स्टूडेंट थे, पीएचडी के दौरान थीसिस बना रहे थे। उन्होंने उसी दौरान आईबीएम को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर के ही इन्होंने इस कंप्यूटर का निर्माण किया। तो खुद के नाम के ऊपर, खुद का नाम मार्क था, उसी के ऊपर इन्होंने नाम रख दिया। ऐसे ही जो एबीसी था वो भी वैज्ञानिक खुद ही थे, दोनों का नाम था, उसी के आधार पर उन्होंने एबीसी कंप्यूटर का नाम रख दिया। तो ये हमारा ऑटोमेटिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाया और वो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, बहुत ही नियर बाई से हैं, इसलिए इनको विशेषकर ध्यान रखें। दोनों में से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा मार्क वन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला, विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्वेश्चन कौन सा है, तो मार्क वन। नेक्स्ट, इसके बाद में टाइम आ गया था, इस दौरान हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक कंप्यूटर बन रहा था जो यूएस अमेरिका, जो डिफेंस आर्मी थी यूएस की, उसके कुछ वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का नाम था जे प्रॉस्पर एस्कट और एक थे जॉन मॉकली। उन्होंने 1942 में एक कंप्यूटर बनाना चालू किया जो 1946 तक चला। हालांकि वो कहते हैं कभी उस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन वो दुनिया का पूरी तरह से चलने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आता है कि वहां तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, एक को कहा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और अब कह रहे हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक। तो सीधा क्वेश्चन आता है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है एनिएक। क्या नाम है, एनिएक। ये विशेष आपको ध्यान में रख लेना है। तो ये 1942 में इन्होंने चालू किया बनाना, और कब तक बनाते थे, 1946, क्योंकि 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। कि सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसकी क्यों रिक्वायरमेंट हुई, कभी कभी दिमाग में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस दौरान जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के मेन जो
जनक कहे जाते हैं वो थे हिटलर। एक तरफ हिटलर की सेना थी, दूसरी तरफ मेन यूएस आर्मी थी। तो हिटलर की सेना कभी किसी से युद्ध नहीं आ रही थी और उससे ये यूएस आर्मी घबराई हुई थी। तब इनको आदेश दिए गए थे कि कोई एक ऐसी मशीन बनाइए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा गोलीबारी या बमबारी कर सकें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये मशीन बना रहे थे जिसका नाम दिया एनिएक। बनाने वाले दोनों आर्मी के ही वैज्ञानिक थे। नाम है जे प्रॉस्पर एस्कट, जेपी एस्कट भी बोल देते हैं, और जॉन मॉकली। इन्होंने इसको बनाया। इसमें कहते हैं लगभग 18,000 निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। कितनी? लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल की गई थी। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। एनईएक की फुल फॉर्म, ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर, एंड कैलकुलेटर। दोनों ऑप्शन है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर। घबराना नहीं है, कहीं कहीं कैलकुलेटर भी लिखा मिलेगा, कंप्यूटर भी लिखा मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से आपको कैलकुलेटर याद रखना है, क्योंकि हम हमारे राजस्थान बोर्ड की एग्जाम या फिर राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की किताब, तो उनके अंदर इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल किया गया है, तो हमें कैलकुलेटर ही याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। बहुत बड़ी साइज है, कहते हैं बड़े हॉल के बराबर था। पहली बार इसमें पंच कार्ड का भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। और लगभग 50 टन इसमें वजन था, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था। तो वो भी नॉर्मल सी बात है कि जिसमें 18,000 निर्वात नलिकाएं लगी हों तो वो क्या यूज करेगा? हीट तो जनरेट करेगा ही करेगा। दूसरा, इसके बाद में एक और कंप्यूटर आया जिसका नाम था एडसैक। क्या नाम है? एडसैक। तो एडसैक में हमारी पहले फुल फॉर्म से देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। एडसैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह है एडसैक। ध्यान रहे, बनाने वाले कौन है? मॉरिस बिल्कस। क्या नाम है? मॉरिस बिल्कस। पूरी फुल फॉर्म देखेंगे इसकी एडसैक की, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो स्टोरेज शब्द को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ोगे? स्टोरेज को। तो ये पहला प्रोग्राम स्टोरेज कंप्यूटर है, पहला प्रोग्राम स्टोरेज कंप्यूटर। तो दो बातें ध्यान रखी। देखो कितने क्वेश्चन बन गए हमारे पास में। सबसे पहले क्वेश्चन हम मार्क 1 से स्टार्ट करते हैं, चार्ल्स बेबेज से स्टार्ट कर लीजिए। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, पूर्णतः मैकेनिकल, तो हम कहेंगे डिफरेंशियल इंजन। दूसरा एनालिटिकल इंजन। दो हो गए। तीसरा हमारे पास आया इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कौन सा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो था मार्क 1। कौन सा है? मार्क 1। तीसरा आया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। तो उसका आंसर हो गया एबीसी। क्या नाम हुआ? एबीसी, एंटस ऑफ बेरी कंप्यूटर। चौथा हमारे पास में जो आया वो है पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक, तो वो था एनिएक। क्या था? एनिएक। अगला क्या आया हमारे पास में? प्रोग्राम स्टोर करने वाला। तो स्टोर करने वाला उसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ है स्टोरेज। क्या लिखा हुआ है? स्टोरेज। तो उसी को ध्यान में रख लोगे स्टोरेज से, कि प्रोग्राम स्टोर करने वाला कौन सा कंप्यूटर है? एडसैक। क्या नाम है? एडसैक। इसके बाद में फिर एक और कंप्यूटर आया जिसका अगला, जिसमें हमने क्या किया? डिजिटल इनपुट दिया, डिजिटल ही उसमें हमने निर्देश दिए और डिजिटली हमने उसमें परिणाम प्राप्त किया, ठीक है ना। तो उसका नाम है एडबैक। क्या नाम है? एडबैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये अगला कंप्यूटर आ गया हमारे पास। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, और इसको बनाने वाले कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन को देखो, जैसे हमने कहा कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, तो ऐसे ही कंप्यूटर की संरचना के जो जनक है, कंप्यूटर की संरचना के जनक, वो किसको कहा जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन को। तो काफी बार बच्चे यह गलती करते हैं कि जब भी फादर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आंसर चार्ल्स बेबेज को करके आता है। ये बहुत गलत है। हमारे कंप्यूटर में 4 फादर है। देखो मैं नाम एक बार बता देता हूँ, बाद में आपको ये लिखाए जाएंगे, आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का जनक, तो आंसर आपको क्या देना है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। दूसरा, कंप्यूटर संरचना के जनक यानी ऑर्गेनाइजेशन के जनक, स्ट्रक्चर के जनक, जो हमारा ढांचा तैयार किया था, वो है जॉन वॉन न्यूमैन। मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस के जनक आपसे पूछे तो है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है? एलन ट्यूरिंग। और सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो है सैमोर क्रे। क्या नाम है? सैमोर क्रे। तो ये 4 फादर है, कंफ्यूज नहीं हो, अलग अलग आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा पहला डिजिटल कंप्यूटर। इसके बाद फिर एक और कंप्यूटर आया जिससे हमारे कॉमर्शियल कंप्यूटर कहते हैं, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, यानी जिससे हमारा कंप्यूटरों को बेचना खरीदना चालू हुआ, वाणिज्यिक। तो उसका नाम है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या नाम है दोस्तों? यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था दोस्तों, जिससे मार्केट में कंप्यूटरों का बेचना खरीदना प्रॉपरली चालू हुआ। ठीक है, सामान्य उपयोग में आने वाला पहला ये कंप्यूटर था, जिसको भी बनाने वाले वो ही हमारे दो यूएस आर्मी के वैज्ञानिक थे, जे प्रॉस्पर एस्कार्ट और जॉन मॉकली। इन दोनों के द्वारा ही इसको बनाया गया था। तो ये सारी वो डिवाइसें थी जो नंबर बाई एक के बाद एक सीक्वेंस अपडेट के साथ आती गई थी। इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है, और यही था हमारे कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का इतिहास। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में।